हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का बेसिक या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। अगर ये समझ लेंगे तो आगे का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन कहने का मतलब सिंपल एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इसे, जिसमें कि इस प्रकार से लिखा जाता है इस चीज को एफ डैश एक्स और ये रहता है एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एस लिखने का मतलब क्या है, ये जो आप एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, दिस वन। ओके, एफ डैश एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो ये हो गया आपका इसमें इंटीग्रेशन सिंबल। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, वो कहा जाता है इंटीग्रल एंड इंटीग्रैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, सब नोट डाउन करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट जो चीज है याद रखेंगे, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ आपका फॉर्मूला में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। उसी प्रकार से 1 का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, x प्लस सी। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 कितना होगा, आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा, वही सेम 1 होगा। तो फिर से अगर मैं बोलूँ 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो अभी के हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप कितना बोलेंगे, x प्लस 2। और c इसमें मेंशन करने का दरकार नहीं है। ठीक है, c मेंशन करने का दरकार नहीं है इसमें। अगर मैं और एक क्वेश्चन बोलूँ आपको, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, सपोज हियर इट इज रिटन 3 बाई 2, और इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। तो सर फिर से बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, अभी तो सर x प्लस 3/2 आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज को ध्यान देके कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे चलिए आपका मेंशन है x प्लस 2 गिवन है, x प्लस 3/2 गिवन है, तो आप देख के बोल दे रहे हो कि हाँ चलो सर आंसर यहाँ पे x प्लस 3/2 होगा, x प्लस 2 होगा, है ना। अगर इस प्रकार से और एक मैं क्वेश्चन ले लूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, सारा का सारा प्लस में लिया हूँ, अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ माइनस में, मान लीजिए, तो x माइनस मान लो आपको दिया गया यहाँ पे क्या, √5, तो भी डेरिवेटिव वही 1 होगा। और अभी अगर पूछो आपको 1 का इंटीग्रेशन कितना बताइए, तो आप बोलेंगे x माइनस √5, क्योंकि मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, मतलब उल्टा, है ना। इंटीग्रेशन इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव वी कैन से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो मैं इतना सारा मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे बताया, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 करके, x प्लस 2 करके, x प्लस 3/2 करके, x माइनस √5 करके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बार बार तो यहाँ पे √5 3/2 गिवन नहीं रहेगा ना, मुझे तो सिंपल यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मुझे बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तब आप क्या मेंशन करेंगे, क्या तभी आप लिखेंगे x माइनस √5, क्या तभी आप लिखेंगे x प्लस 3/2 एंड ऑल। ठीक है, तो उस वक्त ये चीज को जज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, ये सारे कांस्टेंट के बदले में हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, x प्लस सी, वेयर c is any constant और arbitrary constant we can say। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन का ये बेसिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, आ जाइए पावर फॉर्मूला में, अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n है, तो आपको पावर फॉर्मूला याद होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1।
तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे उतना डिवाइड, यहाँ पे n-1 हो रहा है, यहाँ पे होगा n+1। तो इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। नेक्स्ट आ जाइए 3 नंबर पे, है ना, ये आपको पावर फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट आ जाइए d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x प्लस c। 4 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या बीच में लकीर खींच देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, है ना, इधर का जो माइनस था ये उधर चला जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन एक्स का डेरिवेटिव सोच लीजिए कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। आगे बढ़िए 6 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, तो सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो उसी प्रकार से कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट गया, अभी आ गया सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ओवर सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ओके, आगे बढ़िए 8 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कर पाएंगे इस तरह से, ओके। 8 नंबर चला गया। 9 नंबर, है ना, लगभग मैंने नॉर्मल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा बता दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। 9 नंबर पे आ जाइए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे देखिए लॉग ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट ए मिनट, गलती लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लॉग ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। आगे बढ़िए d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये हो जाएगा e टू द पावर x, डेरिवेटिव तो सेम रहता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी सेम रहेगा, नो चेंज, दैट्स इट, ठीक है। इतना याद रखिए, आगे और फॉर्मूला है, मिलता जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।